अब ये हर चीज में जो प्लेजर ढूंढने वाली जो बीमारी आ गई ना हमें, आप मुझे बताएं ऐसा बंदा दीन कैसे पढ़ेगा? हर चीज में प्लेजर ढूंढना है, हर चीज में जो है वो प्लेजर सीक करना है हर चीज में। जैसे कि सिगमंड फ्रॉयड ने कहा ना, एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर, दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर ड्रग्स टू फील दैट इलेशन, दैट्स व्हाई they go after a girlfriend boyfriend relation to get that elation, which I call the sexual elation. And that's why we do things which are temporarily which give pleasure but ultimately they are destructive. elation लेनी है जी, मैंने pleasure को जो है वो feel करना है। अब ये कौन कह रहा है? ये मौलवी नहीं कह रहा है, गोरा कह रहा है। सिगमंड फ्रॉयड इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये जिस दौड़ में तुम लग गए हो ना कि मैंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर लेनी है, ये नेगेटिव साइड है इस कॉन्सेप्ट की, हेडोनिक प्रिंसिपल की। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट सीकिंग प्लेजर। यस, टू सम एक्सटेंट इट कुड बी इफ द प्लेजर कम्स फ्रॉम हलाल वेज ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट प्लेजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अगर मैं आपको वो मैस्लो हायरार्की दिखाऊं, थ्योरी ऑफ मैस्लो की जो थ्योरी है, उसने जो हायरार्की बनाई बेसिक नीड्स की, फिर इमोशनल नीड्स की, फिर सेल्फ एस्टीम की और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो आपका क्या ख्याल है कि सहाबा और अंबिया उस थ्योरी पे पूरा उतरते? सहाबा की तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही थी, फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचे हुए थे। तो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और जो इस सदी में हैप्पीनेस के ट्रू कॉन्सेप्ट को अचीव कर गया, आई कैन टेल यू, उसके जिंदगी में 70 से 80% ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। अगर वो खुश रहना शुरू हो गया, खुश रहना शुरू हो गई और खुशी के सही कॉन्सेप्ट को पा गया या पा गई, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह वो बंदा चेंज मेकर बनता है और उसकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। उसका माइंड सेट, द वे दैट पर्सन लुक्स एट द वर्ल्ड विल चेंज। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट हेडोनिक प्रिंसिपल एंड वी हैव क्रिटिकली एनालाइज द हेडोनिक प्रिंसिपल। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता चलूं कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, मेरे नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है, टू मी हैप्पीनेस इज सकीना, एंड सकीना इज मेंशन्ड 6 टाइम्स इन द कुरान। मैं अभी आपको सकीना के हवाले से वर्सेस कुछ सुनाऊंगा कुरान मजीद की। द अरेबिक वर्ड सकीना, इट इज मेंशन्ड 6 टाइम्स इन द कुरान। नाउ व्हाट इज सकीना, विल कम टू इट, बट लेट्स कंक्लूड द मोस्ट, यू कैन से, एक ऐसी डेफिनेशन हैप्पीनेस की जिसपे साइकोलॉजिस्ट का कंसेंसस है, वो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे सारे साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं। हैप्पीनेस के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। आई एम गोइंग टू रीड आउट टू यू। नंबर 1, अ ट्रांसिएंट इमोशन। यस, हैप्पीनेस कैन बी अ ट्रांसिएंट इमोशन, यानी ट्रांसिएंट से मुराद है एक टेम्पररी, इसको हम जॉय कहते हैं। किसी लव्ड वन को देखा, अचानक एक हैप्पीनेस फील हुई, ट्रांसिएंट एक इमोशन है। वालदा को देखा बड़े अरसे बाद, बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, घर आए, वालदा पे नज़र पड़ी, वालिद को देखा, जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय। बच्चों को देखा, बच्चों से मिले, एक ट्रांसिएंट इमोशन की फीलिंग। कोई फूड खाया, ट्रांसिएंट फीलिंग ऑफ इमोशन। तो यस, हैप्पीनेस डज कंटेन दिस ट्रांसिएंट फीलिंग कॉल्ड जॉय, नंबर 1. Number 2, an experience of fulfillment and accomplishment categorized by cognitive evaluation. ये है वो चीज़ जिससे हमारी यूथ नावाकिफ है। An experience of fulfillment and accomplishment. यानी you want to do something, you have some tasks to do, you have some deadlines to follow. ये तो मैं material aspect दे रहा हूँ. When you do it, you feel a sense of fulfillment, you feel a sense of accomplishment, you feel a sense of contentment. दीन इस्लाम जो है, जिस तरह से वो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है, नमाज जब आप पढ़ते हैं, कुरान जब आप पढ़ते हैं, दीन को जब आप फॉलो करते हैं, जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और कंटेनमेंट उससे मिलती है, आप सब मुझसे एग्री करेंगे, वो शायद ये मटीरियलिस्ट, शायद क्या कंफर्म बात है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिलती। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना इसका,
हैप्पीनेस का, इट गोज वे बियॉन्ड दैट कॉन्सेप्ट जो इस वक्त अभी फॉलो किया जा रहा है सोसाइटी में, जो रैम्पेंट है। खुशी का जो कॉन्सेप्ट है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से मुराद है कंप्लीट फील करना। अंदर से जब आप फील करते हैं ना कि अब मैं कंप्लीट मुकम्मल फील कर रहा हूँ, मुकम्मल फील करना, अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, कुछ लोग महरूम फील करते हैं, ना मुकम्मल फील करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद उन्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। ये महरूमी है अंदर की, ये लैक ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट है। तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है दीन इस्लाम के फ़लसफ़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के। दीन इस्लाम ने एंटरटेनमेंट को हराम नहीं किया। हलाल एंटरटेनमेंट जो है आपके लिए, जाहिर है कि वो जितनी मर्जी आप करें। ज़िक्र, नमाज रूह की ग़िज़ा है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट किस लेवल की आती है उससे। सो an experience of fulfillment and accomplishment. Whenever you feel accomplished, obviously that is also part of being happy. So yes, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, इन तीनों को मिला के साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि when these three things are in a person, then yes, that person is happy, we can say. A long-term process of meaning making and identity developing through achieving one's potential in the pursuit of subjectively relevant goals. Beautiful. Again, very deep concept, very relevant concept. नंबर क्या है इसमें डेफिनेशन में? A long term process of meaning making and identity development. अपनी आइडेंटिटी डेवलप करना, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, अपनी आइडेंटिटी से खुश हो जाना, जैसा अल्लाह ने आपको बनाया है उस पे इक्तफा कर लेना, कम पे इक्तफा कर लेना, लोगों के साथ कंपैरिजन ना करना, हादसात से इतना मत घबराना, हर वक्त प्लेजर ना करते रहना। सफरिंग आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनको वेलकम करना, उनसे सीखना, उनसे ग्रो करना, पास के रिग्रेट्स लेकर ना बैठ जाना, दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करते रहना हर वक्त, और मीनिंग मेकिंग। ब्यूटिफुल। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ मीनिंग इन लाइफ?